हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल ही आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उन्होंने एक क्या कहते हैं पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है प्रवाह। और आपको पता है अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है, आरबीआई है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसे काफ़ी एक्रोनेम निकाले हैं कि जिसका कुछ एक अच्छा फुल फॉर्म होता है। जैसे अगर आप देखिए कि प्रवाह मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल लिखा है PRA वी लिखा है यहाँ पे। और ये जो है आपका ये ए फिर से है और ये एच है। ठीक है, कभी कभी अगर आपको याद नहीं आएगा एग्जाम में तो आप कुछ बनाने का ट्राई करेंगे, इसलिए ये याद रखना आपको ज़रूरी है। ये पी है, आर है, ये ए है, फिर ये वी है और दो बार ए है यहाँ पर। और ये आपका एंड ऑथराइजेशन में एच बी है। तो अगर हिंदी में देखते तो विनिमयता, आवेदन, मान्यता और प्राधिकृति के लिए प्लेटफॉर्म। ये है आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंट्रल ऑफिस। अभी देखो करंट अफेयर्स, यानी कि आपको अगर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है ईबीएफ यानी कि इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल या फाइनेंस फील्ड में, तो उसके लिए क्या करना है, आरबीआई का वेबसाइट देखना है, सेबी का देखना है, उसके बाद नबार्ड है, पीएफआरडीए है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में हमारे पास 5 ऑप्शन है, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा पढ़ना चाहिए और उसके लिए क्या अल्टरनेटिव वो भी हम देखेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मुझे बताते वक्त बहुत खुशी हो रही कि अभी भी मॉर्निंग में ही मुझे एक मैसेज मिला था हमारे एक स्टूडेंट का। एक्चुअली इसका रिजल्ट तो पहले ही आ चुका था, ये सारे जो कैंडिडेट्स इन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उन्हें स्पेसिफिकली बताया कि उन्होंने उनको 28 मार्क्स मिले। यानी कि ये अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 93.33% मार्क्स है। और इन्हों हमने इंटरव्यू लिया था और आरबीआई में भी आई थिंक मुझे याद है इस बार का जो टॉपर है इंटरव्यू का वो भी उनको भी हमने गाइड किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंपॉर्टेंट मेंटर्स मिले। और यहाँ पर मैं कभी भी नहीं कहता किसी आई एम द ओनली वन। आपको मार्केट में बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे। आपको जितना पॉसिबल है उनसे गाइडेंस लेके आपका जो एम है वो अचीव करना है। ठीक है, आप फाइनल आपका सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आप किसी से 5% लो, किसी से 10 लो, किसी से 15, किसी से 20, तो वो ऐड करके हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हर एक पर्सन अपना अपना व्यू देगा और फिर आपका जो होराइजन है वो ब्रॉड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट मेंटर से आपको यहाँ पे गाइडेंस लेना है। और उसके लिए मार्केट में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखो अभी न्यूज़पेपर की अगर बात करते हैं तो 5 न्यूज़पेपर है आज के दिन मार्केट में। बिजनेस स्टैंडर्ड है, बिजनेस लाइन है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड मिंट है। अगर प्रायोरिटी वाइज पूछेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड मुझे सबसे अच्छा लगता है। 2 नंबर पे बिजनेस लाइन है, 3 पे आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस पकड़ सकते हो, 4 नंबर पे मिंट पकड़ सकते हो और 5 नंबर पे ईटी। अगर आप पहले देखेंगे ना, बहुत पहले सिर्फ ईटी का ऑप्शन हुआ करता था। जब मैं कॉलेज में था तो ईटी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये इसमें से कोई पढ़ सकते। या अदरवाइज आई एग्जाम बी के पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो ये फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है। इसका नाम है बीपीडीएफ मैगजीन है। और स्टूडेंट के कन्वीनियंट के हिसाब से हमने इसके 3 वर्जन बनाए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे कि जिनको डेली चाहिए पढ़ने के लिए तो उनको डेली मिलेगा। यहाँ पे देखो 30 तारीख का, 29 तारीख का, 28 का, ये पिछले महीने का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये महीने का भी पूरा बनना है। अभी वीकली देखेंगे तो ये देखो 1 से 8 का है, 9 से 15 है, 16 से 22 है, 23 से 30 है, या फिर पूरा मंथ का एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो ये अपना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से है। तो कुछ मैक्सिमम लोग जो है ना वो वीकली पढ़ते हैं क्योंकि कोई जॉब कर रहा है तो हर दिन भी किसी को पढ़ना नहीं होता। तो या जैसे 1 से 8 तारीख का आ गया या 9 या 10 तारीख को अपलोड होता है तो वो पढ़ लो। या अदरवाइज कुछ लोग मंथली पढ़ते हैं। और इसके साथ आपको कोई एक और लेना है। मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ हमारा ही यूज़ करना है। फाइनल से आपको याद रखना है कि आपको खुद का भला देखना है। जहाँ से मिलता है वहाँ से लेना है। ये इसके अलावा और एक आप कोई भी ऐड कीजिए इससे कि फिर कुछ न्यूज़ हमारी मिस ना हो। ठीक है, ये आप करेंगे तो अगर हमारा कंट्रीब्यूशन कहे कि एग्जाम इससे क्या आएगा तो इसका कंट्रीब्यूशन 50% रहेगा। ठीक है, और ये छोड़ के बाकी बहुत भी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मंथली 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद बाकी पीआईबी बीएबी की वीडियो होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूज़ पढ़ना, पेपर पढ़ने की आदत है, इसमें कोई भी ले लो, 20 to 25 मिनट्स आपको न्यूज़ पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और एक बार आपको आदत लग जाएगी तो फिर आपका फास्ट होगा क्योंकि न्यूज़पेपर में ना बहुत सारी न्यूज़ आती है। कभी कभी कौन सी पढ़नी नहीं पढ़नी उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये आप उसमें कर सकते हैं। ये अदरवाइज अगर आपको मेरा भी प्रेफरेंस अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कीजिए, एक वीक ये पढ़िए, एक वीक ये पढ़िए, इस तरीके से 5 वीक में 5 पढ़ लीजिए। आपको खुद को ही पता चलेगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। क्योंकि फाइनली क्या है, आपको कौन सा सूट हो रहा है, आपको कौन सी लैंग्वेज ईजी लग रही है, वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अदरवाइज बीपीडिया मिलेगा, ये बहुत ही, ये आप ट्राई करके देखिए, 10 दिन ट्राई करके देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी आते हैं हमारे न्यूज़ पे, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में अच्छी सी न्यूज़ दी है, ये दिया है बिजनेस लाइन में, ठीक है। वैसे तो 3 एक्चुअली अपडेट आए थे कल। एक जी सेक का था, जी सेक वाला था कि आप वहाँ से एक एप्लीकेशन है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। दूसरा फिनटेक रिपोजिटरी का था और प्रवाह का था। अभी हम इस वीडियो में प्रवाह कर रहे हैं। प्रवाह क्या है मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, विच इज़ अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज वेब बेस्ड पोर्टल फॉर एनी individual or entity to seek authorization, license or regulatory approval or any reference made it to RBI। यानी कि ये वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, आपको जो कुछ भी आरबीआई के साथ कम्युनिकेशन करना है वो यहाँ से होगा, ये इसका पर्पस है, ठीक है। और अभी ये जो सारे अपडेट्स होते हैं ना, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करता हूँ। देखो ये कितना मतलब फास्ट ग्रो हो रहा है मेरा टेलीग्राम चैनल। अभी देखो मतलब पिछले 3 महीने में, 2-3 महीने में इतना नंबर ग्रो हो रहा है, तो ये बहुत ही फास्ट चल रहा है। अभी 35,000 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर मैं रेगुलरली बहुत सारी विजडम वाली बातें डालता हूँ, जैसे कोई साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, कोई मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं, कोई पढ़ाई वाली चीज़ें हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाली है, बहुत सारा। क्योंकि अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, जॉब तो एक ही है, बाकी भी के लिए अगर आपका होराइजन बड़ा होता है तो आप मल्टीपल एंगल से सोच सकते हैं, कनेक्ट द डॉट्स कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वालिटी चाहिए होती है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली आरबीआई का जो वेबसाइट है ये आप न्यूज़ कह सकते हैं, आपको वेबसाइट पे मिलेगा, फ्रंट पेज पे ही मिलेगा। तो लॉन्च ऑफ दी प्रवाह है, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या सबमिट एप्लीकेशन है, ट्रैक है, रिस्पॉन्ड है, रिव्यू है। और एट प्रेजेंट 60 एप्लीकेशन फॉर्म्स है। और इसके ऊपर में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आरबीआई में कौन से डिपार्टमेंट्स है और वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने ऊपर देख लिया होगा, लेकिन क्या होता है, जो जिसने आरबीआई में काम किया ना, उसको क्या बोलते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी करना आता है। तो ये जो है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप 1-2 दिन दीजिए, आज नहीं तो कल मैं इसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। इससे आपको आइडिया आएगा कि आरबीआई के कौन कौन से डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है और वो क्या टाइप का, किस टाइप का काम करते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे कुछ एफएक्यू है, हु कैन रजिस्टर है, हाउ कैन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कैन बी लॉग इन टू द पोर्टल। तो इस तरीके से ये जो है, ये आप जस्ट गो थ्रू कीजिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ओपन करके देखना है, ठीक है। ओपन करके सारे पेजेस देखने में कितना टाइम जाता है, कि लोग क्या करते हैं ना, मतलब मुझे पढ़ना ही नहीं है ऐसा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये ओपन करना, 30 मिनट दे दो, 30 मिनट्स, उसमें जस्ट गो थ्रू कर लो। और इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट है और अंदर के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम उसको नहीं देना है और अपना नोटबुक में न्यूज़ नोट करना है। अगर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये है। और वो अगर आप ओपन करने के बाद ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन होता है, ये न्यू एप्लीकेशन है, और अगर आपका कुछ हिस्ट्री है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी ये हमारा बैच है, 8th नंबर का बैच है। देखो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मुझे पता नहीं बाकी प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हम आपके यहाँ पे जो बैच सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने सेकंड बैच में एडमिशन लिया, तो उसका जब तक वैलिडिटी रहेगा तब तक जितनी बैच आएगी आगे की, उसको देखने का मौका मिलेगा, उसको टाइम है, अगर रिवीजन करना है या कोई क्लासेस रिपीट करनी तो वो कर सकता है। तो अभी ये 31 मई से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं क्वांट अभी पढ़ा रहा हूँ, और क्वांट में बहुत दिक्कत है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर उसमें आप ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रिलिमिनरी क्लियर नहीं करेंगे, और फिर आपका जो ड्रीम है वो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो इसलिए क्वांट पे, और सेकंड डिफिकल्ट है रीजनिंग, ठीक है। तो ईच एंड एवरी स्टेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसके आगे आप नहीं जा सकते अगर आप सारे सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे। तो ये है, और इस बाकी भी है, इसके बारे में आपको और जानना है तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये जो प्लान है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे जेन्युइन रिजल्ट है पिछले कुछ साल के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखो इस बार थोड़ा सा नंबर हमारा कम था, 70 सिलेक्शन, कुछ इंस्टीट्यूट का 100 है, कुछ लोगों ने 200 भी क्लेम किए थे, लेकिन ये जेन्युइन है। न्यूज़पेपर में आते हैं फ्रंट पेज पे, क्योंकि वो उतने ऑथेंटिक होते हैं, ये हमारी फैकल्टी है। और इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या मैंने नंबर दिया वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।